शांत छात्रावास में खाली कमरे में फर्श पर पानी के टकराने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। मूसलाधार हवाएं आधी खुली खिड़की से ठंडी होकर बह रही थीं। सड़ी हुई लकड़ी की चरमराहट अंधेरे में असीम रूप से गूंज रही थी। हर कोने में कुछ छिपा हुआ, राक्षसी और भयानक लग रहा था। इसमें मृत्यु और भय की दुर्गंध थी। ईयू यूर्ग, आह आहा, चीखों की अचानक आवाज ने स्थिर सन्नाटे को तोड़ दिया, जैसे किसी मशीन के गियर घूमने लगे हों। धीरे धीरे वह शांत स्थान रुक रुक कर आने वाली आवाजों, निराशा की चीखों और मृतकों के पागलपन से भर गया। चुई ने उदासीनता से इधर उधर देखा। वह एक खाली कमरे के बीच में खड़ा था, जिसकी दीवारें जंग से सनी हुई थीं। उसके चारों ओर लाल भूरे रंग के तरल पदार्थ के तालाब थे। शायद जंग बारिश से बह गई थी, शायद यह कुछ और था। उसने पता लगाने की परवाह नहीं की। असंतोष से व्याकुल होकर ब्राउज करें, वह कहाँ था? उसके चारों ओर मौत की चीखें सुनाई दे रही थीं, मानो वह किसी भीड़ भरे अस्पताल के गलियारे में खड़ा हो, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 1 मिनट पहले वह अपने नवीनतम शिकार की आंखों में देख रहा था। उनके सुस्त शिष्य निराशा से उसे घूर रहे थे। उसकी खोपड़ी से अभी भी गर्म खून टपक रहा था। उसकी नाक में एक धातु जैसी गंध आ रही थी। जैसे ही उन्हें अपनी आंखों से धीरे धीरे लुप्त हो रही जिंदगी का दृश्य याद आया, उनके पतले होंठ थोड़े ऊपर उठे। उनकी फटी हुई गर्दन से टपकते रक्त के ठंडा होने का दृश्य सुंदर था। उन खाली पुतलियों में छिपा अंधेरा सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, बेजान और शांत। अपनी यादों में डूबते उतराते एक लंबी खड़खड़ाहट की अजैविक ध्वनि से उसकी नींद खुल गई। रेडियो की आवृत्ति बदलने की तरह एक आवाज गूंजने से पहले 1 मिनट का समय स्थिर था। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो। जब तक के लिए धन्यवाद।